इस बीच अहम खबर रांची से आपको बता दें, जहां सीएम जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा, जन शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा हो रही है। सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल कर रहे हैं समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा हो रही है। 14 जन शिकायतों पर कार्रवाई की समीक्षा हुई है। सभी जिलों के नोडल अधिकारी उपस्थित हैं। और सर हम जानकारी आज ले लेते हैं सर, उसके बाद सर को बता। नहीं, ये कहाँ खेल घूम रहा है। केवल वो डीसी ने भेजा, आपसे याचना किया, आपके पास आया, आप कृषि निदेशक को भेजेंगे, कृषि निदेशक फिर अपने डीसी या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर से पूछेगा। तो ये खेल कहाँ तक घूमते रहेगा। सुखाड़ 2016 का है ये। सर आप किस विभाग से हैं? गृह विभाग से? नहीं सर, मैं कृषि विभाग से हूँ सर। आप कृषि विभाग से हैं, तो आप क्या है का डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिपोर्ट मांगा जा रहा है? सर इस सेक्शन से किया जाता है सर, और अभी वहाँ से मंगाया फाइल को, उसके आधार पर सर विभागीय पत्र इशू किया गया सर 26/9/18। नहीं, ये विभागीय पत्र क्यों इशू किया जा रहा है जब डीसी का रिपोर्ट आया है? डीसी को पता नहीं है कि सुखाड़ नहीं हुआ था, सुखाड़ हुआ था। उसको पता नहीं है कि ये राशि मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। गृह कारा आपदा प्रबंधन ने कृषि विभाग को भेज दिया, कृषि विभाग फिर डायरेक्टर एग्रीकल्चर को भेजा, डायरेक्टर एग्रीकल्चर फिर जाकर के जिले से मांगेगा। मतलब एक गवर्नमेंट है या 4-5 गवर्नमेंट है यहाँ पे। आप बैठ करके डायरेक्टर एग्रीकल्चर के यहाँ बैठिए और सारे पूरे मामले की समीक्षा करके एक ही रिपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, घुमा घुमा करके एक विभाग से दूसरे विभाग मत भेजते रहिए। अगर चाहे तो ये देय बनता है तो इसको तुरंत दिया जाए, अगर नहीं देय बनता है तो इसको रिजेक्ट किया जाए। बट ये फाइल, ये केवल चिट्ठी लिख लिख करके खानापुरी मत करिए। ठीक है, ये अगले मंगलवार को फिर इसको रखेंगे। ठीक है, और बैठ करके आज जा करके डायरेक्टर एग्रीकल्चर या जिस पदाधिकारी की जरूरत हो उससे जा करके मिलिए और इसको रिजॉल्व करिए। हाँ, 2-2 साल पुराना मामला में अभी तक नहीं मिलेगा, फिर क्या रह जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट जामताड़ा। अरे 1 मिनट, ये लोहरदगा, इस केस में कौन है नोडल पदाधिकारी लोहरदगा? जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी में गंदगी का अंबार लगने लगा है। पर्व त्योहार में नदी को प्रशासन और जिसको की ओर से युद्ध स्तर पर साफ सफाई करवाई गई थी। पूजा खत्म होने के कई दिनों के बाद नदी में गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। ऐसे में पर्यावरण प्रेमियों ने स्वर्णरेखा नदी को बचाने के लिए आम लोगों से आगे आने का आह्वान किया है। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता रंजीत ओझा ने। जमशेदपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली स्वर्णरेखा नदी एक बार फिर से गंदगी का अंबार इस पर साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि छठ जो पूजा था, अभी हाल ही में पूजा हुआ, उसके बाद नदी को युद्ध स्तर पर साफ किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे किनारे फिर से गंदगी का जो अंबार है वो लगना शुरू हो चुका है। और जिला प्रशासन के लोग जो युद्ध स्तर पर जो इसकी साफ़ सफाई का कार्य किए थे, फिर उन्हें एक बार जगाने का प्रयास हम लोग करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह इस नदी को साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। इस नदी में बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है, खासकर प्रशासन को। प्रशासन की ओर से यहाँ पे मुझे लगता है कि गार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारा काम करना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जमशेदपुर का लाइफ लाइन है और इसमें बहुत लोग प्रयास करते हैं, प्रशासन भी प्रयास करती है, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी है। उसमें अभी बहुत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस नदी से पूरा मानगो को पानी सप्लाई होता है। उधर आगे बढ़ के मोरदा जल मीनार जो परियोजना है उसके तहत वहाँ बस्तियों में, जमशेदपुर की बस्तियों में पानी का सप्लाई होता है। इसलिए इस नदी को तो साफ रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर बार सिर्फ जब कोई पर्व त्यौहार आता है तभी इसकी सफाई होती है, उसके बाद सफाई फिर बंद हो जाती है और जिसके कारण गंदगी का अंबार लगता जाता है।
तो आपने देखा कि किस तरह अगर इस नदी को युद्ध स्तर पर सफाई करने की आवश्यकता है और साथ ही यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई जगहों का जलापूर्ति जो है इस नदी के माध्यम से किया जाता है। तो देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर कब तक अच्छी पहल कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा।